नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। प्रशांत किशोर ने बुधवार को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी का नाम जनसुराज होगा। उन्होंने पार्टी के गठन के साथ साथ जनसुराज के पहले नेता के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती के नाम का भी ऐलान कर दिया है और लोगों से भारती का परिचय भी करवाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मनोज भारती को उनकी योग्यता और समर्पण के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने संयुक्त बिहार के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल नेतरहाट से पढ़ाई की है। उन्होंने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग भी की है। इसके बाद उन्होंने साल 1988 में UPSC परीक्षा पास कर IFS अधिकारी बने और भारतीय विदेश सेवा में रहते हुए मनोज ने 4 देशों इंडोनेशिया, बेलारूस, यूक्रेन और तिमोर में भारत के राजदूत के तौर पर बतौर काम कर चुके हैं। वो राजदूत बनने से पहले म्यांमार, तुर्की, नेपाल, नीदरलैंड और ईरान में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने साल 2017 में तारास शेवचंको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कीव से इंटरनेशनल रिलेशन ऑनर्स में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने कई किताबें भी लिखी है। उन्हें कई भाषाओं का भी ज्ञान है। उनके CV के मुताबिक वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी के साथ साथ बंगाली, रूसी और फ्रेंच और तुर्की का भी ज्ञान रखते हैं। पीके ने लोगों से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का परिचय कराते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने उनकी योग्यता और समर्पण के लिए उन्हें चुना गया है कि काबिल लोगों के बीच से जिस समाज की जितनी संख्या है उतने काबिल लोगों को लाकर जगह दे दी जाए। तो अभी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, हमारे साथी जिनको ये जिम्मेवारी दे रहा हूं, सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहां मधुबनी के हैं। मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद IIT कानपुर गए और IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। फिर वहां से IIT दिल्ली गए, वहां से MTech करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सेलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके। ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर IIT नहीं गए हैं, ये IIT गए हैं। प्रशांत किशोर IAS, IPS, IFS नहीं हैं, ये सज्जन IFS रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। वहीं पार्टी नेता के रूप में अपने पहले संबोधन में बिहार की चुनौतियों को अवसर में बदलने पर जोर डाला। उन्होंने उत्तरी बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि बाढ़ वाली नदियां हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। हमें नदियों को अपना दोस्त बनाने की रणनीति बना रहे हैं, न कि उन्हें अपना दुश्मन। उन्होंने प्रदेश में लंबे वक्त से
चले आ रहे मुद्दों पर नए दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत पर जोर डालने को कहा। नेतरहाट स्कूल के पूर्व छात्र भारती ने बिहार के भविष्य के बारे में अपने दृष्टिकोण को साझा किया, जहां नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के युगों की तहत ज्ञान की भूमि के रूप में अपनी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जहां भी गया बिहार मेरे साथ गया। हमारा प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल नहीं हो जाता। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।